नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे ही होंगे। इस समय पूरी सृष्टि कोरोना महामारी से लड़ रहा है। धर्म को ना मानने वाले साइंटिस्ट भी इस महामारी से हार चुके हैं। सभी देशों के लोग बहुत ही तेज़ी से मारे जा रहे हैं। ऐसे अपमृत्यु निवारण के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ये हम सबको पता है, लेकिन इस मंत्र की ताकत और जानकारी ना होने के कारण हम इसका जाप नहीं करते हैं। कई लोगों को ये मंत्र बोलना आता है, लेकिन वो उसमें से कई शब्द गलत बोले जाते हैं। आज मैं आपको इस मंत्र को बोलना सिखाऊंगा भी और इसके प्रैक्टिकली फ़ायदों के बारे में बात भी करूंगा। मृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद के 7वें अध्याय, यजुर्वेद के 3रे अध्याय और अथर्ववेद के 14वें छंद में इसका विवरण किया गया है। अब इस मंत्र को सबसे पहले हम सीख लेते हैं, बाद में इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। आपको इंटरनेट पे ये मंत्र कहीं पे भी मिल जाएगा। ये मंत्र सीखते समय आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकं जजामहे। अभी यहाँ पे जो त्र है उसको य के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए वो त्र्यंबकम नहीं होगा, वो त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्। अभी यहाँ पे बहुत जन उर्वारुक जो क है उसको आधा बोल जाते हैं, उर्वारुकमिव बंधनान्, वो गलत हो जाता है। उर्वारुकमिव बंधनान्। अभी यहाँ पे बहुत लोग नात बोल देते हैं, वहाँ पे आधा त नहीं आधा न है, तो आपको इसके साथ में ऐसा उच्चारण करना है। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर से एक बार बोल लेते हैं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र आप जितनी ज़्यादा बार सुनेंगे और जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और लगातार इसका जाप करते रहेंगे, तो आपको ये मंत्र जल्दी से आ भी जाएगा और इसके फ़ायदे आपके बॉडी के अंदर और इस देश के हित के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। अब बात करते हैं इस मंत्र के प्रैक्टिकली फ़ायदे क्या है। दिल्ली के एक अस्पताल में दिमाग के 20 मरीज़ों पर मृत्युंजय मंत्र का उपयोग किया गया। उसमें 13 किलोमीटर पर पंडित जी बैठे हुए थे और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। इस मंत्र की ऊर्जा इतनी तेज़ है कि उनमें से 18 मरीज़ को पूरी तरीके से ठीक किया गया इस मंत्र के ऊर्जा के ऊपर। अभी आप लोग कहेंगे कि आदमी की आयु तो बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि हमारी मृत्यु पहले से ही तय होती है, लेकिन दोस्तों आपकी ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर प्राण आ जाता है, उससे हमारी सांसों की संख्या बढ़ती है और हम लोग दीर्घायुषी बन जाते हैं। आदमी की बीमारी दवाओं से नहीं बल्कि दुआओं से बचाई जा सकती है। इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। उनके बारे में एक छोटी सी कहानी है। जो हमारा पद्म पुराण है उसमें महर्षि मार्कंडेय ने मृत्युंजय स्तोत्र और मंत्र का वर्णन किया है। उनकी एक छोटी सी कथा ऐसी है। मृकंडु नाम के एक ऋषि थे। उनको शादी के बाद में कई साल तक संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और ये आराधना करने के बाद उन्होंने भगवान महादेव के पास अपनी एक संतान मांगी। तो भगवान शिवजी ने उनको बोला कि आपको संतान तो होगी, लेकिन वो पुत्र अल्पायु होगा।
16 साल से अधिक वो जी नहीं पाएगा। फिर भी मृकंडु ऋषि ने ये मान्य किया और उनको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम उन्होंने मार्कंडेय रख दिया। बाद में जब मार्कंडेय ऋषि 16 साल के बनने के लिए आ गए और तभी उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा बेचैन दिखाई देते थे, तो मार्कंडेय ऋषि ने एक बार उनसे ये पूछ लिया और धैर्य दिखाकर मृकंडु ऋषि ने अपने पुत्र को वो सब हकीकत बता दी कि 16वें साल में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो मार्कंडेय ऋषि ने घोर तपस्या करके भगवान शिवजी की आराधना की और शिवजी ने उनका रूप, रंग, तेज, बुद्धि और उनका निस्वार्थी उद्देश्य देखकर उनको मृत्यु से तो बचा ही लिया, उनको अमर होने का वरदान भी दे दिया। इसी के साथ में मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र की बड़ी बुद्धिमान तरीके से रचना की है। इस मंत्र के भगवान शिवजी हैं, जो नाड़ियाँ और इंद्रियों को शुद्ध करने का काम करते हैं। इस मंत्र का अर्थ ऐसा है, भगवान हम त्रिनेत्र शिव का मन से स्मरण करते हैं, आप हमारे जीवन की मधुरता को पोषित करें और पुष्ट करें, जीवन और मृत्यु के बंधन मुक्त होकर अमृत की तरफ हम अग्रसर हों। एक बार इस मंत्र का जाप हम फिर से कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, आप सभी लोग इस मंत्र का जाप जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार कीजिए, क्योंकि इसी मंत्र से कोरोना महामारी को यहाँ से पूरी तरीके से मिटाया जा सकता है, हमारे देश से निकाला जा सकता है। अगर हम इस मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो हमारी वही हालत होगी जो युद्ध में सैनिकों की होती है, जो कि उनका कोई कसूर नहीं होता फिर भी मारे जाते हैं। इस मंत्र को लेकर अपने पूरे परिवार के साथ में आप जाप कीजिए, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। मिलेंगे अगले ऐसे ही वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ गायत्री।